नेक्स्ट न्यूमेरिकल है क्या? थियरी। अच्छा चलो, नेक्स्ट थियरी हमारी क्या है? थियरी वर्क एनर्जी थियरम फॉर अ वेरिएबल फोर्स। अच्छा, देखो हमने वर्क एनर्जी थियरम तो पढ़ी कांस्टेंट फोर्स के लिए। क्या किया था उसमें? हमने क्या मिला था उसमें? उसमें हमें मिला था चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन, ये मिला था। उसमें किया क्या था? तो उसमें किया हमने स्केलर क्वांटिटी ले ली काइनेटिक एनर्जी विच इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, मतलब हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। ओके, और वो ही फिर आगे बढ़ाया था हमने, याद है ना? मतलब स्टार्ट किया था हमने वो 9th वाले इक्वेशन से, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, और फिर हाफ एम से मल्टीप्लाई किया था तो हमें वही मिल गया था काइनेटिक एनर्जी का। और फिर जो वेक्टर फॉर्म में था उसके लिए भी सेम किया था। डन? ओके, तो वैसा ही, लेकिन यहाँ पर आ जाएगा कंसेप्ट वो है, लेकिन यहाँ पर आ जाएगा क्या? डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल फोर्स है। क्या है? वेरिएबल फोर्स। अगेन इजी है, टफ कुछ नहीं है। ओके, देखते हैं, चलो। सो देखो, we are now familiar with the concept of work and kinetic energy to prove the work energy theorem for a variable force। हाँ, हम अच्छे से पढ़ चुके हैं सब कुछ, फोर्स, वर्क एनर्जी थियरम, कांस्टेंट फोर्स के लिए भी हमने डिस्कस कर लिया है। तो देखते हैं, we confine ourselves to one dimension। यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ वन डायमेंशन की बात करने वाले हैं, मतलब x y z में से सिर्फ x की बात करने वाला है, y और z की बात करने वाले नहीं है। ओके, The time rate of change of kinetic energy। तो देखो हमारे पास क्या है? काइनेटिक एनर्जी, ऐसे लिखेंगे ना तो कंफ्यूज हो सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर, ये है हमारे पास। ओके, ये तो हमें पता ही है, इसमें कुछ भी नया नहीं है। सो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास है हाफ एम वी स्क्वायर। नाउ अगर हम डिफरेंशिएट करें, मतलब बहुत ही छोटी वाली काइनेटिक एनर्जी की बात करें, तो बहुत ही छोटी चेंज इन दी काइनेटिक एनर्जी, बहुत ही छोटा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, मतलब उसको हम लिख सकते हैं क्या? डी बाई डी टी ऑफ, डिफरेंशिएशन कर सकते हैं डी बाई डी टी ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ऐसा लिख सकते हैं। और वैसा यहां पर भी लिख सकते हैं, तो हाफ और फिर से डी बाई डी टी ऑफ एम वी स्क्वायर। डन? ओके, अब ये d बाई डी टी ऑफ आवर काइनेटिक एनर्जी है। यहां पर क्या है? देखो m तो कांस्टेंट है, सो हाफ m कांस्टेंट है, सो d बाई डी टी ऑफ क्या हो जाएगा? v का स्क्वायर। d बाई डी टी मतलब डिफरेंशिएशन। हमें पता है क्या? हमने पढ़ा था x रेज टू n का डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला क्या था? करेक्ट, n x रेज टू n माइनस 1, ये हमारा फॉर्मूला था। किसका? d बाई डी एक्स ऑफ x रेज टू n का फॉर्मूला था n x रेज टू n माइनस 1। डन? और x रेज टू n का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या था? इंटीग्रेशन का x n की पावर में n प्लस 1, मतलब क्या कहेगा? x लिखना है n लिखना? x n की पावर प्लस 1 n प्लस 1। अरे वाह, वेरी गुड, करेक्ट। ओके, हाँ चलो, हाँ चलो। ये गर्मी क्यों लगने लगी? ये तुमने बहुत डीपली पूछ लिया है कि ये ठंडी हवा कैसे फेंकता है। हो गया, चलो। सो ये हमारा फॉर्मूला है। तो हमारा यहाँ पे इंटीग्रेशन नहीं है, अभी तो डिफरेंशिएशन है x रेज टू n, ये x है हमारा, तो x रेज टू n का करना है। ओके, तो x रेज टू n का क्या होगा? nx रेज टू n माइनस 1, सो 1, ये क्या हो जाएगा? 2v रेज टू 2 माइनस 1, मतलब क्या? 1। डन? यही होगा। ओके, सो यहाँ पर हो जाएगा 2v रेज टू, और यहाँ पर जिसका हम कर रहे हैं ओके उसका भी फिर से करना पड़ेगा चेन रूल से, मतलब करना क्या पड़ेगा? से dv बाई से dt। क्यों? क्योंकि हम तो x का कर रहे थे ना, हमारा फॉर्मूला अभी जो लिखा था वो क्या था? x रेज टू n d बाई dx ऑफ x रेज टू n का फॉर्मूला क्या है? n x रेज टू n माइनस 1। यहाँ पे जिसका कर रहे हैं वही है नीचे होना चाहिए,
x का कर रहे हैं तो नीचे x होना चाहिए, तुम v का कर रहे हो लेकिन नीचे तो t है, तो मतलब v का करना बाकी है, तो dv by dt लिखना पड़ेगा, चेन रूल। ओके हाँ, तो ये क्या हो जाएगा, देखो ये 2 तो कट हो गया। ओके सो डायरेक्टली यही देख लो, ये 2 कट हो गया, इन्होंने तो कट भी नहीं किया, छोड़ो। सो 2 कट हो गया, तो ये क्या हो गया, से हाफ तो गया ना, तो क्या बचा m, ओके v और dv by dt, ये क्या है dv by dt। सो डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ये क्या देता है, याद करो, एक्सेलरेशन। ओके याद आया, डिफरेंशिएशन ऑफ से डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम गिव्स यू वेलोसिटी, वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम गिव्स यू एक्सेलरेशन। सो ये आ गया हमारा। अब ये m इंटू ए जो है वो है क्या, हमारा फोर्स। ओके फोर्स इंटू से ये क्या है हमारा वेलोसिटी v, डन। ओके तो ये क्या है हमारा d बाई डी टी ऑफ से काइनेटिक एनर्जी, डन। सो हमारा फॉर्मूला आया क्या कि dk, ओके dk मतलब काइनेटिक एनर्जी, दैट इज इक्वल्स टू f इंटू dx बाई dt। अब देखो ये dx बाई dt सर कहाँ है, यही है, वेलोसिटी को हम dx बाई dt लिख सकते हैं। सो क्या है ये f इंटू वेलोसिटी को क्या लिखा है हमने, dx बाई dt। याद ना हो फिर से याद दिला दूं, क्या x का t की रिस्पेक्ट में dx बाई dt करेंगे तो आंसर क्या आएगा v, फिर dv बाई dt करेंगे तो आंसर क्या आएगा a। ओके सो dv बाई dt की जगह तुम a लिख सकते हो या v की जगह तुम dx बाई dt लिख सकते हो। तो v की जगह हमने क्या लिखा dx बाई dt और a की जगह हमने क्या लिखा dv बाई dt। बस कहाँ गया, ये dv बाई dt की जगह लिखा हमने a, डन। ओके हाँ चलो, सो हम यहां तक तो ले आए। अब हमें क्या करना है, तो डायरेक्टली देखो दोनों साइड dt है, यहाँ पर क्या है काइनेटिक एनर्जी, मतलब उन्होंने क्या बोला है, सो dk और dt भी यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो अगर मैं कैंसिल कर दूं दोनों साइड सेम ही है तो ये कैंसिल कर दे। ओके तो बचेगा क्या, तो बचेगा यहाँ पर d, अभी बुक के जैसा लिखने के लिए लिखते हैं, अदरवाइज तो काइनेटिक एनर्जी ऐसे लिखोगे तो कंफ्यूज नहीं होगा, क्योंकि कई बार k कांस्टेंट भी आ जाता है, तो कंफ्यूजन ना क्रिएट हो इसलिए मैंने ऐसा लिखा है। सो d ऑफ से काइनेटिक एनर्जी, लेकिन यहाँ पर लिखते हैं dk, दैट इज इक्वल्स टू ये हमारा क्या है f dx, डन। अब हम इंटीग्रेशन करते हैं। ओके तो अब दोनों साइड इंटीग्रेशन करेंगे, यहाँ भी इंटीग्रेशन किया और यहाँ भी इंटीग्रेशन किया, डन। दोनों साइड इंटीग्रेशन कर दिया, तो इंटीग्रेशन में k की लिमिट जिसका कर रहे हो उसकी लिमिट लिखनी है। k का किया तो k इनिशियल से k फाइनल, यहाँ x का किया तो x इनिशियल से x फाइनल, like that. Okay, so that's it. Ki and kf are the initial and final kinetic energies corresponding to xi and xf. That's it. तो यही फॉर्मूला है हमारा, क्या है ये dk, तो क्या है x नहीं है, ये क्या है ki से लेकर के kf तक, और ये क्या है xi से लेकर के xf तक। तो हमारा आंसर क्या आएगा, काइनेटिक एनर्जी का डिफरेंस इंटीग्रेशन। ओके तो dk का इंटीग्रेशन क्या आएगा k, याद है इंटीग्रेशन dx क्या होता था x, अगेन थोड़ा हाँ, इंटीग्रेशन dx की वैल्यू क्या है x। ओके और x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, d बाई dx ऑफ x, d बाई dx ऑफ x क्या 1, श्योर 1 ही होता है, यस ये कट हो जाएगा तो 1 ही होगा ना, dx बाई dx। ओके सो x का डिफरेंशिएशन होता है 1 और dx का इंटीग्रेशन होता है x, डन। और अगर 1 हो तो इंटीग्रेशन 1 dx, ऐसा हो तो क्या होगा, पक्का नहीं, गलत, ये 1 तो बाहर है, कांस्टेंट है तो बाहर निकल जाएगा, ये वापस इंटीग्रेशन dx बने, इंटीग्रेशन dx तो x होता है, तो 1 इंटू एक्स वापस क्या हो जाएगा ओके चलो वो लेक्चर फिर से देख लेना एक बार। हाँ तो जैसे ये बस ये क्यों रब कर रहा हूं मैं यहाँ, ओके सो ये dk क्या हो जाएगा
के, और लिमिट क्या है, अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट के एफ और के आई, दैट इज इक्वल टू, ये देखो इंटीग्रेशन एक्स आई टू एक्स एफ एफ ऑफ डी एक्स, ये तो कल ही प्रूव किया था, वेरिएबल फोर्स के लिए वर्क डन है, ये तो वेरिएबल फोर्स के लिए वर्क डन है, सो ये तो क्या हो गया हमारा वर्क डन। तो हमारे पास आंसर आया, क्या कि कहाँ गया, ये रहा। तो इसमें वैल्यू पुट करें अब, तो लिमिट कैसे पुट करते हैं, पहले अपर लिमिट, फिर माइनस साइन, फिर लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट क्या है, के एफ, तो के एफ माइनस माइनस यहाँ पे क्या है, के आई, दैट इज इक्वल्स टू वर्क डन। तो ये के एफ मतलब क्या, फाइनल काइनेटिक एनर्जी, तो उसको लिखना हो तो लिखो हाफ एम वी स्क्वायर। ये क्या है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, हाफ एम यू स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू वर्क डन फॉर अ, से यहाँ लिखना हो तो लिख दो वेरिएबल फोर्स। तो देखो जो वहां फॉर्मूला मिला था वही सेम फॉर्मूला यहाँ मिल गया। दिस इज वर्क एनर्जी थ्योरम। हाँ, ओके, सो वही है, thus work energy theorem is proved for a variable force, while WE मतलब work energy theorem is useful in a variety of problems, it does not in general incorporate the complete dynamic information of Newton's second law। ओके, वो मतलब आगे प्रैक्टिकल यूज की बात कर रहे हैं कि प्रैक्टिकल यूज में भी फिर वर्क एनर्जी थियरम में हमारा पूरा डायनेमिक्स चाहिए, बताया था ना पहले, देयर विल बी से स्टैटिक, देन काइनेटिक्स और काइनेमेटिक्स और से डायनेमिक्स। ओके, तो डायनेमिक्स में ज्यादा आएगा वो। न्यूटन सेकेंड लॉ इज अ रिलेशन बिटवीन एक्सेलरेशन एंड फोर्स एट एनी इंस्टेंट ऑफ द टाइम, ये तो पता ही है। वर्क एनर्जी थियरम इन्वॉल्व्स एन इंटीग्रल over an interval of time. In this sense, the temporal information contained in the statement of Newton's second law is integrated and is not available explicitly, मतलब बहुत बड़ी रेंज में वो अवेलेबल नहीं है। Another observation is that Newton's second law for 2 or 3 dimensions is in vector form, whereas the work energy theorem is in the scalar form। मतलब न्यूटन सेकंड लॉ की बात करें तो वहां पर हम 2-3 डायमेंशंस की भी बात करते हैं, ओके, वेक्टर में, मतलब x, y, z डायरेक्शन की भी बात करते हैं, लेकिन यहाँ पर तो हमें पूरा का पूरा स्केलर फॉर्म में मिल रहा है। क्यों? क्योंकि अगर भले ही तुम ये वेक्टर को इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर और फाइनल वेलोसिटी वेक्टर को तुम वेक्टर कंसीडर करो, लेकिन वेक्टर इनटू वेक्टर है तो वो तो स्केलर ही हो जाएगा। डॉट प्रोडक्ट और से स्केलर प्रोडक्ट ऑफ दी टू वेक्टर्स विल गिव यू स्केलर क्वांटिटी। तो ये पूरी की पूरी क्वांटिटी क्या हो गई है, स्केलर क्वांटिटी हो गई है। इन द फॉर्म ऑफ स्केलर फॉर्म, द इंफॉर्मेशन विथ रिस्पेक्ट टू द डायरेक्शन कंटेन्ड इन न्यूटन सेकंड लॉ इज नॉट प्रेजेंट। वही कि न्यूटन सेकंड लॉ में स्केलर वाली कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। इन द स्केलर फॉर्म, इंफॉर्मेशन विथ रिस्पेक्ट टू डायरेक्शंस कंटेन्ड इन द न्यूटन सेकंड लॉ इज नॉट प्रेजेंट। तो भाई डायरेक्शन की कोई भी इंफॉर्मेशन सेकंड लॉ से डायरेक्टली कुछ मिलती है नहीं, वो तो पता ही है हमें। तो ये सब तो जनरल सेंटेंस थे, हमारी थियरी यही तक मतलब तुम्हें बोले कि भाई प्रूव और से डिराइव एन इक्वेशन और से प्रूव वर्क एनर्जी थियरम। फॉर वेरिएबल फोर्स के लिए भी पूछ सकते हैं और फॉर कांस्टेंट फोर्स के लिए भी पूछ सकते हैं, एज अ थियरी भी पूछ सकते हैं, एज अ न्यूमेरिकल भी पूछ सकते हैं। डन, दैट्स इट, ये हमारी थियरी थी।